नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं पाइथन के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आशा करते हैं कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाएंगे। तो जो इसमें हम वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है कौन सा स्टेटमेंट फाइल ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट एफ ब्रैकेट बंद से एक लाइन रिटर्न करेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों फाइल से एक लाइन रिटर्न करेगा। तो फाइल से जो एक लाइन रिटर्न करता है दोस्तों वो हमारा है एफ डॉट रीड लाइन फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोसेस डिप्लॉयमेंट के लिए एक और शब्द है। दोस्तों, अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे, प्रोसेस डिप्लॉयमेंट फ्लो इज अनोदर टर्म ऑफ फॉर है दोस्तों। प्रोसेस डिप्लॉयमेंट फ्लो इज अनोदर टर्म फॉर। तो यहाँ फ्लो पूछा हुआ दोस्तों, तो जब यहाँ फ्लो पूछा है तो हमारा ये फ्लो चार्ट हो जाता है जो प्रोसेस डिप्लॉयमेंट के लिए एक शब्द होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर टू का जो है दोस्तों ए है। हमारा अगला क्वेश्चन, पाइथन किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो दोस्तों, जो पाइथन हमारा लिखा गया है वो सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, नामित फाइल को हटा देता है जिससे इसे खोलने का अगला प्रयास विफल हो जाएगा। तो दोस्तों, नामित जो फाइल है उसको कौन सा फंक्शन हटा देता है, वो हमारा होता है रिमूव फाइल नेम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन सीक फंक्शन मेथड का उद्देश्य क्या है। तो पाइथन में जो दोस्तों सीक फंक्शन होता है ये हमारे पोजीशन को मैनेज करता है। तो यह हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, फाइल हैंडल की पोजीशन को विशिष्ट पोजीशन पर सेट करें। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंटों की सूची को क्रमबद्ध करने के लिए किस एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। तो एलिमेंट की सूची को अगर क्रमबद्ध करना है दोस्तों, सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए दोस्तों हम बबल का भी यूज करते हैं, इंसर्शन का भी यूज करते हैं और क्विक सॉर्ट का भी यूज करते हैं दोस्तों। और इसमें दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ होना चाहिए था दोस्तों उपयुक्त में से सभी। लेकिन इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे ज़्यादा सूची को क्रमबद्ध करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए क्विक का यूज किया जाता है, क्विक सॉर्ट का, और ये सबका भी यूज किया जाता है दोस्तों। तो इसका कोई स्पष्ट आंसर हम नहीं बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसका सी भी आंसर हो सकता है और इनमें से सभी भी लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ सभी होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लगा दीजिए क्विक सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्टिंग में वास्तविक निर्देशों को आमतौर पर किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, फ्लो चार्ट का जो वास्तविक निर्देश होते हैं वो हम विशिष्ट प्रतीकों और आकृतियों का उपयोग करके फ्लो चार्ट बनाया जाता है दोस्तों। जैसे सर्किल होता है, रेक्टेंगल होता है, हमारा डायमंड होता है। तो इस तरीके के हम शेप्स का यूज करके फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो विशिष्ट प्रतीकों और आकृतियों का उपयोग करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण फाइल ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, फाइल के जो ऑब्जेक्ट से संबंधित गुण है, क्लोज होता है, मोड भी होता है हमारा, और नेम भी होता है दोस्तों, लेकिन रीनेम नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, रीनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। पाइथन कोड का यहाँ फॉलोइंग आउटपुट पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर दिया है i=0, डेफ चेंज ब्रैकेट में 1, i=i+1, रिटर्न i,
चेंज वन, दोस्तों यहाँ प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट करने के लिए कह रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आई का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारा 0 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 0। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा है दोस्तों निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर एक कोड दिया गया है जिसमें आउटपुट पूछा गया है इम्पोर्ट नमपे एज एनपी। एनपी नाम का एक नमपे है दोस्तों, यहाँ एरे में इसको चेंज किया गया है। तो एनपी डॉट एरे यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट में यहाँ पर वैल्यू लिखा गया है दोस्तों 10, 20, 30, 40, 50। ये कह रहा प्रिंट करना है मुझे एरे को, लेकिन जो ये एरे दिया गया है दोस्तों, जो एरे हुआ है ये 30 से बड़ी वाले संख्या को ही प्रिंट करना है इस एरे में। तो 30 से जो बड़ी संख्या है, यहाँ ग्रेटर देन लगा हुआ है दोस्तों, तो 30 से जो बड़ी संख्या है वो हमारा 40 और 50। तो यही हमारा 40 और 50 प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में फाइल प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का विश्लेषण करें। तो यहाँ पर दोस्तों सत्यता का विश्लेषण करना है। यहाँ एक S1 वैल्यू दिया गया है, S1 विकल्प दिया गया है। एक्सेस मोड RB प्लस बाइनरी प्रारूप में पढ़ने और लिखने दोनों के लिए एक फाइल खोलता है। हाँ दोस्तों ये सही है। RB प्लस जो होता है ये हमारे बाइनरी प्रारूप के जो फाइल होते हैं उसको पढ़ने और लिखने के लिए करता है। यहाँ दूसरा मेथड दिया दोस्तों, यदि फाइल RB प्लस मोड में खोली जाती है तो S2 गलत है दोस्तों, हमारा S1 सही है। तो इस विकल्प का आंसर हो जाएगा S1 सही है जबकि S2 गलत है। हमारा जो RB प्लस फाइल होता है दोस्तों वो बाइनरी रूप में पढ़ने और लिखने के लिए ओपन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, या पाइथन कोड में इसका आउटपुट पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर एक ए नाम का यहाँ पर वो दिया गया है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ब्रेकेट में A:1, ब्रेकेट में B:2 और डबल कोट में दोस्तों C:3। तो दोस्तों यहाँ पर एक बी नाम का भी यहाँ पर वैल्यू दिया गया है जिसमें डेट को जिप किया गया है। इस डिक्शनरी को इसमें जिप किया गया है। क्या जिप किया गया है दोस्तों, A.value फंक्शन और A.key फंक्शन। तो दोस्तों जो डिक्शनरी में पहला ये जो वेरिएबल इसमें जो दिया गया है दोस्तों, ये जो पहला A है ये हमारा की होता है और जो इसके बाद में जो 1 दिया गया ये हमारा वैल्यू होता है। तो ये कह रहा है दोस्तों हमारा ए का जो ये यहाँ पर डिक्शनरी ए दिया गया है दोस्तों, इसमें हमें A.value पहले वैल्यू लेना है, फिर यहाँ पर फिर की लेना है। इन दोनों को फिर यहाँ जिप कर देगा, इनको दोनों को जोड़ देगा। तो दोस्तों हमारा जो वैल्यू है वो 1 है और हमारा जो की है दोस्तों वो हमारा ए है। तो कॉलन डबल कोट में ए। इसी तरीके से हमारा दूसरे में देखेंगे दोस्तों, जो हमारा वैल्यू है वो है 2 और जो हमारा की है वो हमारा है बी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले वैल्यू पूछा है दोस्तों, फिर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जा रहा है दोस्तों 1A 2B 3C। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। इसको दोस्तों पहले यहाँ पर की लिखा है, डिक्शनरी में पहले की लिखा जाता है फिर वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जो जिप किया गया है फाइल को वहाँ पर कह रहा पहले हमारा वैल्यू आएगा फिर की। तो हमारा वैल्यू आगे हो जाएगा, की हमारा पीछे हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल ऑब्जेक्ट फाइल से फाइल की अगली लाइन पढ़ने के लिए हम का यूज करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, फाइल से फाइल की अगली लाइन को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम दोस्तों फाइल से फाइल के अगले लाइन को पढ़ने के लिए हम फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नमपे एरे में एलिमेंट की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों एलिमेंट की संख्या अगर नमपे में गिनना है तो हम साइज फंक्शन का यूज करते हैं, डॉट साइज फंक्शन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों एक कोड दिया गया है जिसका ये आउटपुट पूछ रहा है। ये कह रहा है इफ़ में कि 0 से बड़ी संख्या 9 है एंड 0 से बड़ी संख्या -9 है। तो दोस्तों एंड अगर लग जाता है किसी कंडीशन में, एंड अगर लॉजिक है तो दोस्तों दोनों वैल्यू या 2 से अधिक वैल्यू सभी वैल्यू ट्रू होने चाहिए, सभी वैल्यू सही होने चाहिए, तभी हमारा ट्रू रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 0 से बड़ा 9, तो ये तो हमारा ट्रू है, लेकिन यहाँ 0 से बड़ा -9 तो ये वैल्यू गलत है। तो ये हमारा तुरंत पहुँचेगा इलिफ में। इलिफ में कह रहा है दोस्तों 0 से बड़ा 9 और फॉल्स, इन दोनों में कोई एक वैल्यू लेना है जो सत्य होना चाहिए दोस्तों। तो 0 से बड़ा 9, तो ये तो 0 से बड़ा 9 है, इसलिए क्या प्रिंट करेगा, गुड। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा गुड। दोस्तों हमारा यहाँ इल्स में पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू यहीं पर ही मैनेज हो गई। अगर यहाँ पर भी वैल्यू, इफ़ में भी वैल्यू गलत, इल्स में भी इलिफ में भी वैल्यू गलत आ जाएगा दोस्तों, फॉल्स, तब जा कर के हमारा इल्स का वैल्यू आएगा। लेकिन हमारा इफ़ का वैल्यू इरर हुआ, लेकिन इलिफ का वैल्यू सही हुआ दोस्तों। 0 से बड़ा 9 होता है, इसलिए हमारा रिजल्ट जो प्रिंट करेगा वो गुड करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यूजकर्ता द्वारा इनपुट की गई दशमलव संख्या n, जहां n बड़ा है 1000 है दोस्तों, 1000 है, जो n बड़ा है 1000 से, के अंकों को उलटने के लिए एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। कम से कम संख्या n को उलटने के लिए आपको इस फ्लो चार्ट में निम्नलिखित में से किस बॉक्स सर्कल का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर मुझे फ्लो चार्ट में किसी भी वैल्यू को उलटना है तो हमें दोस्तों स्टार्ट के लिए हम यहाँ पर ओवल का यूज करते हैं, गोले का, और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों समानांतर चतुर्भुज है। इनपुट और आउटपुट के लिए हम समानांतर चतुर्भुज का यूज करते हैं दोस्तों, ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है। और डिसीजन के लिए दोस्तों हम डायमंड का यूज करते हैं, डायमंड चिन्ह का ये फ्लो चार्ट में यूज किया जाता है दोस्तों। और आयताकार का यूज जो है दोस्तों वो हम प्रोसेस के लिए करते हैं। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ओवल, समानांतर चतुर्भुज, डायमंड और आयताकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, कम्प्लेक्स ब्रैकेट में 1 + 2j ब्रैकेट बंद। तो कम्प्लेक्स जो होता है दोस्तों एक जटिल संख्या को मैनेज करता है, और यहाँ पर 1 + 2j एक जटिल संख्या है, इसलिए कम्प्लेक्स फंक्शन इसी संख्या को रिटर्न कर देगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इम्पोर्ट नमपे एंड एज एनपी एक नमपे बना हुआ है दोस्तों। ए में यहाँ पर एक दिया गया है वैल्यू में np.array, यहाँ पर वैल्यू दिया है 1, 2, 3, और बी में दोस्तों np.array वैल्यू दिया गया 4, 5, 6। और दोस्तों यहाँ पर फिर ये सी में np डॉट ब्रैकेट में a, b के वैल्यू को यहाँ पर डॉट फंक्शन का यूज करके ए और बी के मैटर को, रिजल्ट को मैनेज करके सी में उसके वैल्यू को रखना है। तो दोस्तों जो ये डॉट फंक्शन होता है हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट करता है। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करता है दोस्तों। तो जब हम 4 का यहाँ पर a, b दिया है दोस्तों, a में b का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो a में जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो हमारे पास आएगा आंसर 4। फिर 5 से 2 में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो हमारा जो आंसर आएगा 5 दूना 10 आएगा दोस्तों। और जब हम यहाँ पर 6 और 3 का करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 6 त्रिक 18। अब इन सभी वैल्यू को अगर जोड़ा जाए दोस्तों तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10, 4, 14, 14 और 18 को जोड़ेंगे दोस्तों, 18, 2, 20, और उधर हमारा हो रहा है 12, तो 20 और 12 हो जाएगा हमारा 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। आशा करते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से आप सब समझ रहे होंगे।
अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं आप सभी को दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। लेन पूछा हुआ दोस्तों, लेन में दिया गया है स्ट्रिंग दिया है हेलो कामा, नंबर दिया है 2, 4, 6। दोस्तों जो लेन होता है वो हमारे लेंथ को गिनता है, तो इसमें जो लेंथ है हमारा हेलो 1 है, फिर कामा से दोस्तों अलग किया गया है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसमें जो लेंथ है हमारा दोस्तों यहाँ पर लिस्ट में वो 4 हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, हेलो एक स्ट्रिंग हो गया, नंबर 1 2 हो गया, ये 4 एक नंबर और एक 6 एक नंबर। तो ये जो कामा लगा हुआ है दोस्तों, इस कामा से जो वैल्यू हमारी अलग हो रही है वो हमारा गिन लिया जाएगा। तो 1 2 3 और 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 4। ये लेंथ फंक्शन हमारे लेंथ को गिनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों एक फ्लो चार्ट प्रिंट किया गया है जिसका इसका आउटपुट पूछेगा। यहाँ स्टार्ट किया है, फिर इसमें ए में वैल्यू दिया गया है दोस्तों 2 और बी में वैल्यू दिया गया है 3। तो दोस्तों ए में वैल्यू है 2 और बी में जो वैल्यू है वो है हमारा 3। और यहाँ पर पूछा है दोस्तों, यहाँ पर हमको कहा है ये कि ए इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए इक्वल टू ए स्लेश बी, और फिर यहाँ वैल्यू दिया है दोस्तों बी इक्वल टू ए। यहाँ पर कहा है दोस्तों ए की वैल्यू, ए में जो वैल्यू यहाँ पर डाला गया है दोस्तों ये है हमारा 2 और बी में वैल्यू डाला गया है 3। तो ए इक्वल टू दोस्तों हमारा हो जाएगा 2 यहाँ पर स्लेश 3, और ये हो गया हमारा, और ये जो ए की और ये वैल्यू जो है दोस्तों हमारा असाइन हो गया ए में। और यहाँ पर बोला है कि बी इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू हमारा किस में चला गया दोस्तों, बी में। तो ए के बराबर क्या हो गया हमारा, ये ए के बराबर हमारा बी हो गया, या बी के बराबर ए हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर फिर पूछा प्रिंट ए स्लेश बी, तो ए का वैल्यू दोस्तों हमारा क्या आया है 2/3, यहाँ पर हमारा ये आ गया। और यहाँ पर देखिए आपका स्लेश का चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, स्लेश बी का भी वैल्यू क्या आया हमारा 2, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2/3। तो दोस्तों हमारा जब इस 2/3 से भाग देंगे 2/3 में, तो ये दोनों कट करके हमारे दोस्तों हमारे ये 1 आ जाएंगे। ये एक एक करने में एक बार में ये कटेगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। 20वें नंबर का जो आंसर है दोस्तों 1 है। आप सब ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ए का वैल्यू बी के बराबर हो गया, और यहाँ ए में भाग देने के लिए कहा है बी से, तो ए का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 2/3, और यहाँ पर फिर ये आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से दोस्तों ये और ये कट जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर 1 हमारा ये ए सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, को किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों किसी फंक्शन के बाहर जो हमारा वेरिएबल यूज किया जाता है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, फॉर लूप में रेंज फंक्शन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों यहाँ पर फॉर लूप में हम जो रेंज फंक्शन देते हैं उस फंक्शन में यहाँ पर लूप में जो रेंज फंक्शन होता है दोस्तों, उसमें जो हमारा होता है संख्याओं का एक अनुक्रम बनाना जिस पर लूप आइटरेट करे। तो दोस्तों संख्याओं का एक अनुक्रम बनाना होगा रेंज से जिसमें हमारा लूप काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन के संदर्भ में कोड की पठनीयता और प्रयोज्यता बनाए रखने के लिए कौन सी प्रथा सबसे प्रभावी है। तो दोस्तों इसमें जो प्रथा प्रभावी होता है हमारा वो है संक्षिप्त कमेंट के साथ मॉड्यूलर कोड लिखना। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
सा पाइथन में म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं है। तो म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तनीय डेटा, और ये पूछ रहा है कि इसमें जो चारों विकल्प दिए हैं इसमें कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो परिवर्तनीय नहीं है। तो लिस्ट जो है हमारा दोस्तों ये परिवर्तन किया जा सकता है, और सेट भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन टपल नहीं परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों। टपल जो है हमारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। डिक्शनरी भी परिवर्तन किया जा सकता है, और यहाँ पूछा म्यूटेबल डेटा नहीं है। म्यूटेबल डेटा मीन्स होता परिवर्तन वाले डेटा दोस्तों, और म्यूटेबल डेटा नहीं है तो जो डेटा अनम्यूटेबल होता है वो परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा जो एक टपल है दोस्तों इसके डेटा को हम देने के बाद परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन रेंज 10, 5, पुनरावृत्तीय अनुक्रम पर क्या परिणाम देगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसको। ये कह रहा कि कोई वैल्यू जैसे हमारा दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 दोस्तों, फिर 9, फिर यहाँ पर हमारा 10। और ये दोस्तों हमारा जो यहाँ दिया गया है ये 10 हमारा स्टार्ट नंबर है, 10 से स्टार्ट करना है, और ये 5 तक जाना है दोस्तों। स्टॉप हमारा 5 है। हमारा यहाँ पर रेंज जो होता है दोस्तों, पहला रेंज होता है स्टार्ट। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके बारे में बताए हुए हैं आपको। स्टार्ट कॉलन स्टॉप, स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप होता है दोस्तों। स्टेप होता है। तो हमारा स्टार्ट है दोस्तों 10, और हमारा स्टॉप है दोस्तों 5, और हमारा स्टेप है दोस्तों -2। तो दोस्तों इधर से हम इसके पीछे से हम इस संख्या को गिनेंगे तो 10 हमारा -1 हो जाता है, और 9 हमारा -2 हो जाता है। तो दोस्तों हमें जो स्टेप लेना है वो पीछे से लेना है यहाँ पर। तो ये स्टॉप कहा है 5, तो हमारा दोस्तों जाएगा 5 तक, लेकिन जो स्टॉप में वैल्यू दिया जाता है दोस्तों उससे एक कम करके वैल्यू ये लेता है। और यहाँ पर जो स्टार्ट है दोस्तों 10 है, तो हमारा एक वैल्यू स्टार्ट हुआ 10, तो हमारा आ गया 10। 10 में जब 2 स्टेप हम कम करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 8, तो हमारा हो गया 8। और 8 में जब 2 स्टेप कम करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 10, 8, 6, क्योंकि यहाँ पर -2 दिया है दोस्तों, तो -2 स्टेप हम कम करेंगे तो 10 से जब -2 स्टेप आएगा वो 8 आएगा, 8 से 2 जो आएगा वो 6 आएगा, और यहाँ 5 ही दिया है दोस्तों स्टॉप, तो 5 से एक संख्या कम हो जाएगी यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 6 तक ही वैल्यू चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों हमारा आ गया है 10, 8, 6। 2 स्टेप कम करना है दोस्तों 10 से, और 5 के पहले तक ही उसको चलाना है। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक कोड दिया है दोस्तों पाइथन का, इसको आउटपुट इसका पूछ रहा है। तो इसमें एक आई वैल्यू दिया गया, जिसमें वैल्यू दिया गया है दोस्तों आई एक वेरिएबल नाम है दोस्तों। यहाँ पर उसमें वैल्यू दिया गया है आई = यहाँ लिस्ट है दोस्तों, और यहाँ पर कहा है 1, 0, 2, 0, हेलो, यहाँ रिक्त स्थान है दोस्तों। फिर यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, लिस्ट का खाली स्थान यहाँ पर भी दिया गया है। फिर यहाँ पर कहा है लिस्ट ब्रैकेट में फिल्टर, ब्रैकेट में बूल, आई के वैल्यू को दोस्तों यहाँ पर बूल करेगा। तो बूल में क्या होता है, बूल जो फंक्शन होता है दोस्तों ये हमारा रिक्त स्थान या जीरो को नहीं गिनता है, जीरो को ये असत्य मान लेता है। तो जब बूल फंक्शन हम चलाएंगे दोस्तों तो ये हमारा निकलेगा 1, क्या आएगा दोस्तों 1। फिर जीरो को छोड़ देगा दोस्तों, क्योंकि जीरो और रिक्त स्थान को ये हमारा बूल फंक्शन असत्य मान लेता है, सिर्फ नंबर या टेक्स्ट वाले वैल्यू को ये सत्य मानता है दोस्तों। तो यहाँ पर जीरो छोड़ देगा, फिर हमारा आ जाएगा 2, फिर हमारा जीरो है इसको भी हटा देगा दोस्तों, फिर आ जाएगा हेलो, कोड में हेलो,
और फिर हमारा दोस्तों इन रिक्त स्थान को छोड़ देगा। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों 1, 2, हेलो आएगा, और इसको फिल्टर करके ये लिस्ट में बना देगा दोस्तों। तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 1, 2, हेलो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नंबर सी। ये जो बूल फंक्शन होता है दोस्तों, ये हमारे जो भी डाटा दिए रहते हैं उस डेटा में रिक्त स्थान और जीरो को ये जब फॉलो करता है दोस्तों तो उसको असत्य मान लेता है, और जो नंबर होते हैं और टेस्ट स्ट्रिंग वैल्यू होते हैं उसको ये सत्य मानता है। तो जब बूल डाटा सिर्फ सत्य वाले वैल्यू को लेता है तो 1, 2 और हेलो आएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बदलने के लिए किस एल्गोरिदम फ्लो चार्ट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना है तो दोस्तों उस दशमलव संख्या में बाइनरी संख्या के बेस यानी 2 से हम बार बार भाग देते हैं। तो इसके लिए जब बार बार भाग देते हैं जब तक उसका रिमाइंडर दोस्तों हमारा 0 ना आ जाए, तो हम इसमें बार बार भाग देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुनरावृत्तीय प्रोसेसिंग। बार बार हम दोस्तों प्रोसेस करते हैं जब तक उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, फॉर लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या महत्व है। तो जो फॉर लूप में कंटिन्यू होता है दोस्तों, ये हमारा क्या करता है कि जो भी हम स्टेटमेंट मैनेज करते हैं वो स्टेटमेंट हमारा उस स्टेटमेंट को हमारा क्या करता है, शेष कोड को छोड़कर अगले आइटरेशन पर चला जाता है दोस्तों, कंटिन्यू आगे बढ़ जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कोड को ध्यान से पढ़िए और कुंजियां चुने। D=, यहाँ पर एक डिक्शनरी दिया हुआ है दोस्तों। डिक्शनरी हमारा दोस्तों कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। हमारा लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में दोस्तों, और हमारा जो टपल होता है ये सर्किल ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुंजी चुनने के लिए कह रहा है। तो जो यहाँ डिक्शनरी दिया है दोस्तों, इसमें जो पहला यहाँ पर जो वैल्यू, ये पहला जो डिक्शनरी में पहला जॉन लिखा हुआ दोस्तों, ये हमारा की होता है। क्या होता है दोस्तों, की होता है। और हमारा जो ये 40 लिखा हुआ ये हमारा वैल्यू है, और ये पीटर जो लिखा है ये हमारा की है, और ये 45 जो लिखा है ये हमारा वैल्यू है। यहाँ दोस्तों कुंजी को चुनने के लिए बात कहा है, की को चुनने की बात बोल रहा है दोस्तों। तो की को अगर हम चुनेंगे तो जॉन और पीटर आ जाएगा। तो इसमें से की सिर्फ चुनने के लिए इस डिक्शनरी में की को चुनने के लिए हम, तो इसमें की हमारा क्या है, जॉन है और फिर पीटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, जॉन और पीटर, क्योंकि यहाँ सिर्फ की को चुनने के लिए बात कहा दोस्तों। तो ये की होता है, ये वैल्यू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि x = 56.236 हो तो निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। यहाँ प्रिंट कहा है दोस्तों, यहाँ पर रिमाइंड की बात कहा है कि .2f यहाँ पर फ्लोटिंग नंबर की बात बोल रहा है दोस्तों। तो फ्लोटिंग नंबर अगर इसमें से लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 56 यहाँ 2 अंक तक फ्लोटिंग नंबर लेना है दोस्तों, तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 अंक तक दशमलव नंबर है दोस्तों। तो इस 6 को जब हम इसको हटा देते हैं 23 लेते हैं, तो इसका एक लॉजिक होता है दोस्तों। अगर कोई संख्या यहाँ से हट रही है, अगर वो 4 है या 4 से कम है तो कोई भी पॉइंट नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर 4 से बड़ी संख्या है तो 1 पॉइंट बढ़ जाता है। तो इस 6 को जब हम हटाएंगे दोस्तों तो ये हमारा जो 3 है 1 पॉइंट बढ़ेगा तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 56.24। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो प्रिंट यहाँ पर दोस्तों दिया है 2 एक्सपोनेंशियल 5। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये एक्सपोनेंशियल का ये दिया गया चिन्ह दिया गया है, इसको घातांक के रूप में हम जानते हैं, घात के रूप में दोस्तों। तो अगर इसका आंसर देखा जाए 2 घाते 5, इसका मतलब है 2 गुणे 2 का 5 बार गुणा दोस्तों। तो 2 का जब हम 5 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना
32। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर पाइथन में इस जो चिन्ह को अगर ये घातांक के रूप में मानता है तब ये तो हमारा 32 हो जाएगा। लेकिन अगर ये चिन्ह जो हमारा होता है एक्सपोनेंशियल, ये एक चिन्ह हमारा बिटवाइज होता है, यक्स ओ आर लॉजिक में यूज किया जाता है दोस्तों। तो अगर ये बिटवाइज यक्स ओ आर हो जाएगा तो इसमें हमारा जो ये पाइथन में ये जो 2 हो जाएगा, 2 का जो बाइनरी नंबर होता है दोस्तों वो 10 होता है, और 5 का जो बाइनरी नंबर होता है दोस्तों वो हमारा 101 हो जाता है। तो दोस्तों इन दोनों का जो नंबर हो रहा है, इसके आगे हम 0 बढ़ा देंगे तो इन दोनों का जो नंबर निकल रहा है, यहाँ से हम वैल्यू को जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो 111 है दोस्तों, ये बाइनरी का, इसको बाइनरी का जो 111 है, इसको अगर डेसिमल में देखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7 दोस्तों। तो इसका 7 भी आंसर हो सकता है। तो इसको अगर दोस्तों देखा जाए, अगर इसको घातांक के रूप में हम देख रहे हैं तो आंसर आएगा 32, और अगर हम बिटवाइज यक्स ओ आर लॉजिक में देख रहे हैं तो इसको आंसर आ जाएगा 7। तो लेकिन दोस्तों अगर इसका देखा जाए तो आंसर जो है 32 ही हमारा ज़्यादा सही जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में कोई फाइल मौजूद है या नहीं यह जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का यूज किया जाता है। तो दोस्तों किसी भी फाइल को जांचने के लिए हम फाइल के पाथ को यूज करते हैं, तो os.path.exist फंक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मॉड्यूल में किसी मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए आपको उसे स्टेटमेंट का उपयोग करके इंपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों किसी मॉड्यूल में किसी अन्य मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर हम इंपोर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आउटपुट पूछ रहा है दोस्तों, कोई एक यहाँ पर कोड दिया गया है i=, यहाँ पर लिस्ट में दिया गया है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ पर ये प्रिंट कहा है कि यक्स एंड 1, ये एंड का चिन्ह है दोस्तों, फॉर यक्स इन आई। दोस्तों यहाँ पर यक्स और 1 की वैल्यू कह रहा है, तो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे आप तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ दोस्तों, हम यहाँ पर ओड के लिए, ओड मीन्स होता है दोस्तों ओड हमारा होता है विषम संख्या। तो ओड के लिए दोस्तों ये हमारा 1 दर्शाता है, और इवन के लिए दोस्तों हमारा, इवन मीन्स होता है सम संख्या, तो इवन के लिए 0 दर्शाता है। तो अगर इसमें देखें 1, तो 1 हमारा जो है दोस्तों ये एक विषम संख्या है, तो विषम के लिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, कामा। फिर 2 हमारा सम है तो सम के लिए 0 आ जाएगा दोस्तों। फिर 3 हमारा विषम है तो 1 आ जाएगा। 4 हमारा सम है तो 0 आ जाएगा, और हमारा 5 जो है हमारा क्या है, विषम है, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों 10101। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा जा रहा है, आंसर नंबर बी जा रहा है दोस्तों, सही जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों यक्स की वैल्यू जो है हमारी चलेगी, बार बार यहाँ पर प्रिंट होगी, और यहाँ यक्स इन आई में जो पहला यक्स की वैल्यू है 1 है, और दूसरा जो वैल्यू है दोस्तों वो 2 है, फिर तीसरा 3 है, चौथा 4 है, और पांचवा 5 है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओड और इवन से मान करके लगाएंगे दोस्तों तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, ये इसमें ओड हमारा 1 होता है, और हमारा जो इवन होता है वो 0 होता है। ओड मीन्स विषम होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आंसर नंबर बी आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल पाइथन में बनाई जा सकती है। तो दोस्तों पाइथन में टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, सभी फाइलें बनाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फाइल ऑब्जेक्ट F1 से 10 अक्षर पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर हमें ऑब्जेक्ट फाइल में F1 से 10 अक्षर पढ़ना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, F1.read ब्रैकेट में 10। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, री डॉट रिसर्च फंक्शन क्या करता है? तो री डॉट रिसर्च जो फंक्शन है हमारा दोस्तों, वो हमारा स्ट्रिंग में किसी भी स्थिति पर एक पैटर्न से मैच कराने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक कोड दिया है दोस्तों, इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया है, इम्पोर्ट नमपे एज np array इक्वल टू np डॉट एरे। तो इस जो लिस्ट को जो है ये एरे में बदल रहा है दोस्तों। तो क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर यहाँ पर पूछ रहा है प्रिंट एरे में दोस्तों, यहाँ पर फिर वही आ गया हमारा रेंज, यहाँ पर दिया है कॉलन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर ध्यान से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो इसी के जैसा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों कॉलन, फिर यहाँ पर 3। तो ये जो है दोस्तों हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट START, और ये हमारा स्टॉप है दोस्तों, और ये हमारा स्टेप है। तो दोस्तों हमारा स्टार्ट करेगा यहाँ से और स्टॉप करेगा लास्ट में, और 3 स्टेप लेगा। तो पहला जो हमारा स्टेप स्टार्ट होगा दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया 1, और 1 से जब तीसरा स्टेप देखेंगे तो 1 2 3, तो तीसरा स्टेप जो जा रहा है दोस्तों वो हमारा 4 जा रहा है। 4 के बाद फिर तीसरा स्टेप हमारा कहाँ जा रहा है, 1 2 3, तो हमारा तीसरा स्टेप 7 जा रहा है दोस्तों। और जो यहाँ पर स्टॉप दिया है दोस्तों, स्टॉप हमारा 0 दिया है, इसका मतलब 9 है। तो 9 एक पॉइंट कम करेगा तो 8 तक जाएगा। तो यहाँ तक हमारा सिर्फ 7 तक ही लेगा दोस्तों। 7 के बाद जब हम तीसरा स्टेप देखेंगे तो यहाँ 10 जा रहा है, और 10 यहाँ है नहीं, तो हमारा ये 7 तक ही जाएगा। तो स्टार्ट करेगा यहाँ से दोस्तों हमारा, यहाँ से 1 के बाद तीसरा स्टेप 4, फिर तीसरा स्टेप हमारा दोस्तों 7 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नमपे में रीसेप फंक्शन का उद्देश्य क्या है? तो जो नमपे में रीसेप होता है दोस्तों, रीसेप फंक्शन का यूज जो होता है हमारा, यह एक अलग आकार के साथ एक नया एरे बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए है। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक नमपे दिया हुआ दोस्तों, np डॉट लाइन स्पेस ब्रैकेट में 0,1, नम इक्वल टू 5 का आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा जो np लाइन स्पेस होता है दोस्तों, ये हमारा होता है स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट होता है। तो हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों START, और हमारा फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर हमारा कामा, फिर यहाँ हमारा हो जाएगा स्टॉप, और स्टॉप कामा, फिर यहाँ हो जाएगा नम। तो स्टार्ट हमारा हुआ दोस्तों 0, और हमारा स्टॉप हुआ हमारा 1, और जो हमारा नंबर हुआ वो हुआ हमारा 5। इसका मतलब जो है दोस्तों 5, अर्थात ये जो 5 आया है दोस्तों हमारा, ये समान दूरी वाले बिंदु को उत्पन्न करेगा। कितना समान दूरी वाले बिंदु कितने उत्पन्न होंगे दोस्तों? 5 होंगे। तो 5 बिंदु के लिए अब इन दोनों के जो बीच के अंतर होता है दोस्तों, तो बीच का जो अंतर होता है इनके, वो होता है स्टॉप। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्टॉप होता है माइनस स्टार्ट होता है, START। ये हमारा हो गया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो गया। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा नम -1। तो दोस्तों हमारा स्टॉप जो हुआ वो हमारा स्टॉप था 1, माइनस स्टार्ट क्या था 0, भागा नम हमारा था 5 -1। तो हमारा हो जाएगा 5 में से 1 गया दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 4। तो और इसमें से 1 में से 0 गया दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 1। तो 1/4 ये हमारा आ गया दोस्तों। यहाँ पर क्या आया, 1/4। तो 4 से जब हम
1 में भाग देंगे दोस्तों तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 से जब 1 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा दशमलव, यहाँ 0 गया, 4 दूना 8, यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ 2 बचा और हमारा यहाँ दशमलव है 0, तो 4 पंचे 20। तो हमारा जो आंसर आया 0.25। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो नंबर आया 0.25। अब ये हमारा 5 अंकों के बिंदुओं तक इसको ले जाना है, 5 बिंदुओं तक। तो जो पहला बिंदु होगा, पहला बिंदु हमारा दोस्तों 0, दूसरा बिंदु जो हमारा है दोस्तों 0 प्लस, इसमें जो ये पॉइंट आया है दोस्तों इसको जोड़ देना है 0+25। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो 0.25 ये हमारा हो गया। फिर तीसरा जो हमारा है दोस्तों वो क्या हो जाएगा 0.25 प्लस, फिर यही वैल्यू जुड़ जाएगा दोस्तों 0.25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0.25 तो हमारा हो जाएगा 0.5 दोस्तों। फिर हमारा चौथा स्टेप जो है, 5 स्टेप तक चलेंगे दोस्तों। अब हमारा क्या आया है 0.5 प्लस, फिर इसमें भी वही पॉइंट जोड़ेंगे दोस्तों 0.25। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0. ध्यान से देखिएगा दोस्तों 0.25 और 50 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 0.75 हो जाएगा। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 75। फिर पाँचवा हमारा क्या चलेगा दोस्तों, पाँचवा हमारा हो जाएगा 0.75 प्लस 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से हम इसको इरेज कर लें थोड़ा सा। ये हमारा क्या हो जाएगा 0.75 प्लस 0.25। तो 75 में 25 जोड़ेंगे दोस्तों तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर निकला 0, दूसरा निकला 0.25 और तीसरा निकला हमारा 0.5, चौथा निकला हमारा आंसर 0.75 और पाँचवा निकला हमारा दोस्तों 1। तो जो ये 1 निकला तो हमारा 0.25.75 ये जो हमारा आंसर जा रहा है, ये आंसर हमारा जा रहा है आंसर नंबर बी। इसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन स्पेस दिया गया है, लाइन स्पेस जो है ये हमारा मैनेज करता है स्टार्ट और स्टॉप और नंबर को दोस्तों। तो हम इसका अंतराल जब देखते हैं तो स्टॉप में से स्टार्ट घट जाता है और नम में से 1 घट जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 1 भागा, इसमें भाग दिया जाता है दोस्तों 4। तो जब हम 1 में 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो 0.25 आता है। और यहाँ पर जो नंबर दिया दोस्तों 5, तो 5 पॉइंट बिंदु तक हम चलेंगे। तो पहला जो बिंदु हमारा चलेगा वो पहले 0 चलेगा, 0 के बाद जब हम दूसरे बिंदु पर पहुँचेंगे तो हमारा 0 में यह पॉइंट जुड़ जाएगा। तो जब इस पॉइंट को 0 में जोड़ दोगे दोस्तों तो हमारा वही 0.05 आ जाएगा। इसमें फिर हम इस जो पॉइंट हमारा आएगा दोस्तों उसमें फिर ये जोड़ देंगे तो हमारा 0.50 आ जाएगा। और जब हम 0.50 में फिर इसको जोड़ेंगे तो 0.75 आएगा दोस्तों। और 0.75 में फिर इसको हम जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो जा रहा है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर एक कोड दिया दोस्तों, इसका आउटपुट पूछ रहा है। और आउटपुट में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ इंपोर्ट numpy एज NP, यहाँ पर एक ए नाम का में एरे दिया है दोस्तों 1,2, 3,4 और बी में जो दिया गया है दोस्तों np.array 5,6। और यहाँ पर जो सी में कह रहा है कि सी में जो रिजल्ट जाएगा दोस्तों np.multiply। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी
के वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5 एक्के में 5, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 5, कामा फिर यहाँ पर 5 एक्के में 5 हो गया और 6 दूना 12। तो इसका जो वैल्यू आया दोस्तों 1 और 2 का, ये आ गया 5 कामा 12। फिर यहाँ पर 5 इसका करेंगे तो 5 तियाँ 15 दोस्तों, और 5 चौक 20, नहीं सॉरी दोस्तों 6 चौक 24। दोस्तों हमारा इसका 5 का 1 में, फिर 6 का 2 में, फिर 5 का 3 में, फिर 6 का 4 में। तो 5 का 1 में करेंगे दोस्तों 1 आएगा, 6 का 2 में करेंगे 12 आएगा, फिर 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 तियाँ 15, और 6 का 4 में करेंगे तो 6 चौक 24। तो 5 कामा 12, 15 कामा 24। तो इसमें हाँ यहाँ पर है दोस्तों, ये विकल्प सी विकल्प हमारा सही जा रहा है। मल्टीप्लाई की बात किया है दोस्तों, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए वाले वैल्यू में बी वाले वैल्यू से। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड स्निपेट का परिणाम क्या होगा? इंपोर्ट मैथ सेमीकोलन प्रिंट मैथ डॉट पाई, यहाँ पाई की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका जो पाई हो जाएगा यही हो जाएगा द वैल्यू ऑफ द मैथमेटिकल कंटेंट पाई। तो यहाँ पर जो वैल्यू मैथमेटिकल जो ये पाई है दोस्तों हमारा, ये मैथमेटिकल होता है, जो गणितीय स्थिरांक पाई का वैल्यू बताता है, मैथ डॉट पाई। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, सुडोकोड को के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा सुडोकोड होता है दोस्तों, वो एक प्रकार का एल्गोरिदम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पूछा है दोस्तों EOL का पूरा नाम पूछ रहा है। तो EOL का पूरा नाम जो होता है दोस्तों, एंड ऑफ लाइन होता है, एंड ऑफ लाइन। अगला क्वेश्चन, टपल एलिमेंटों को लिस्ट और स्ट्रिंग की तरह का यूज करके एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों टपल जो होता है वो लिस्ट और स्ट्रिंग, तो लिस्ट और स्ट्रिंग में दोस्तों इंडेक्स और स्लाइसिंग यूज होता है, ये टपल में भी यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज संकलित लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से संकलित जो लैंग्वेज होता है दोस्तों वो हमारा जावा नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक आउटपुट पूछ रहा है दोस्तों, या स्निपेट में पाइथन कोड में ये स्निपेट करेगा। तो यहाँ पर x=2 फॉर आई इन रेंज x=2, और यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करना है दोस्तों। तो x की जो वैल्यू है दोस्तों हमारा है 2, तो यहाँ आंसर आना चाहिए 2। अब इसमें 2 तो है नहीं, तो हमारा जो x की वैल्यू चलेगा दोस्तों वो 0 से हमारा चलेगा, 0, 1, 2, 3। तो हमारा जब 0 से अगर इस वैल्यू को लिया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। वैसे तो दोस्तों इसका आंसर आना चाहिए 2, तो इसमें 2 आंसर नहीं दिया है, इसलिए हम इसको सी मान लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार परिभाषित फंक्शन को के रूप में जाना जाता है। तो प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार अगर कोई भी वैल्यू हम परिभाषित करते हैं या कोई भी फंक्शन परिभाषित करते हैं दोस्तों, तो वो होता है यूजर डिफाइंड वैल्यू। यूजर अपने तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर अपने तरीके से फंक्शन को डिफाइन करेगा। जो प्रोग्रामर होगा वो अपने तरीके से फंक्शन का यूज करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्णय या स्थिति को दर्शाने के लिए किस फ्लो चार्ट प्रतीक का यूज किया जाता है? तो दोस्तों जो यहाँ पर निर्णय डिसीजन होता है, डिसीजन के लिए हम डायमंड शेप का यूज करते हैं दोस्तों। जो डायमंड शेप का आकार होता है, जब आप फ्लो चार्ट पढ़ेंगे दोस्तों तो ये इस तरीके से डायमंड का आकार होता है, ये डिसीजन के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। हमारा पहला जो दिया है आयत, रेक्टेंगल, ये जो हमारा रेक्टेंगल होता है दोस्तों ये प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। और ये जो वृत्त होता है दोस्तों ये हमारा स्टार्ट के लिए यूज होता है और स्टॉप के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ डिसीजन पूछा हुआ दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर बी, डायमंड। हमारा अगला क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाइथन लैंग्वेज में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने का उपयोग किया दोस्तों, परिभाषित करने के लिए का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ लिए लिख दिया है, तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो क्या ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों? तो इसमें जो है ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। 50वें क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है आंसर नंबर ए, इंडेंटेशन। हाँ दोस्तों, अगर आप ये सब क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख करके पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आप सब एग्ज़ाम में आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।